गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का जो है अध्ययन शुरू करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो अर्थव्यवस्था की जो सबसे पहली जो समस्या है वो है आर्थिक समस्या। अर्थव्यवस्था की जो सबसे पहली समस्या है वो है आर्थिक समस्या। आज हम लोगों को यही समझना है कि आर्थिक समस्या होता क्या है। तो चलिए इन्हें समझते हैं। प्रॉब्लम तो वैसे सभी को होती है, पर्सनल प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि जो हमारी जो आर्थिक क्रिया में जो समस्या होती है। और सबसे पहले समझते हैं जो हर समस्या जो शुरू होती है या हर आर्थिक समस्या जो रिलेटेड होती है, जो जुड़ी होती है, वो एक परिवार से जुड़ी होती है। और परिवार, किसी का परिवार जो है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, परिवार की जो गति होती है और अर्थव्यवस्था की जो गति होती है, दोनों एक ही होती है। समझते हैं कैसे? पहले आर्थिक समस्या को देखते हैं। जो हमारे पास जो साधन होता है वो साधन जो है सीमित साधन होता है। साधन जो हमारे पास सीमित होता है, लेकिन आवश्यकता जो है वो सीमित होता है। आवश्यकता असीमित होता है, असीमित। हमारे जो असीमित आवश्यकता जो है, जो सीमित साधन से जो है हम लोग जो है सीमित साधन से जो आवश्यकता की, जो असीमित आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो समस्या उत्पन्न होती है, उसी समस्या को हम लोग जो है आर्थिक समस्या कहते हैं। सीमित साधन से जो है असीमित जो आवश्यकता की संतुष्टि के से जो है समस्या उत्पन्न होती है, उसे ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अब इन्हें समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक परिवार है, उसकी आय जो है सीमित होती है। आय जो है उसकी सीमित होती है। मान लीजिए कि वो एक व्यक्ति है जिसकी आय जो है 10,000 मतलब 10,000 रुपये प्रति माह है। 10,000 रुपये प्रति माह है। लेकिन आवश्यकता जो मनुष्य की होती है वो 10,000 रुपये तक ही सीमित नहीं होती कि वह एक माह में जो है 10,000 रुपये तक का ही आवश्यकता है उसके पास आवश्यकता असीमित होती है, लेकिन उसे जो है चलना पड़ता है। उसे जो समस्या उत्पन्न होती है, इन्हीं 10,000 में जो उसे जो है अपना जितनी आवश्यकता है उन्हें संतुष्ट करनी पड़ती है। तो जो इन्हीं जो असीमित आय जो है, इन्हीं सीमित आय से जो है जो हम लोग जो है आवश्यकता की जो असीमित आवश्यकता है उनको जो पूरा करने की जो कोशिश करते हैं, उनमें जो समस्या उत्पन्न होती है उसे ही आर्थिक समस्या कहते हैं। ये था परिवार की बात कि परिवार की आय जो है सीमित होती है, लेकिन इन्हीं सीमित आय से जो हमें आवश्यकता की हर आवश्यकता की संतुष्टि करनी पड़ती है या करने की कोशिश करते हैं हम लोग। उसी प्रकार जो अर्थव्यवस्था की गति ठीक इसी प्रकार होती है। इसमें भी जो है साधन जो है सीमित होता है। अर्थव्यवस्था के जितने भी साधन है वो सीमित होते हैं, लेकिन इन्हीं सीमित साधन से जो हमें भी जो है असीमित जो आवश्यकता है उन्हें भी संतुष्ट करना पड़ता है। क्योंकि जो हमारी जो आवश्यकता है वो कभी खत्म नहीं होती है। एक आवश्यकता अगर पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है ये समस्या जो खत्म नहीं होती है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है सीमित साधन से जो है आवश्यकता, जो मान लीजिए कोई दो आवश्यकता है हमारे पास दो आवश्यकताएं हैं, दो चीज की आवश्यकता है, लेकिन दो आवश्यकताओं में जो है हमको पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए, इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने उतना जो हमारे पास साधन है, सीमित साधन है। मान लीजिए हमारे पास जो साधन है उससे हम एक ही आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो दो आवश्यकता है,
तो अब जो है हमें ये चुनना होगा कि हम कौन सी समस्या को पहले महत्व दें, कौन जो हमारे पास जो सीमित साधन है उनसे हम पहले कौन किस आवश्यकता को संतुष्ट करें। तो ये जो चयन का समस्या उत्पन्न होता है, जो आर्थिक समस्या जो इससे जो है सबसे पहले चयन का समस्या उत्पन्न होता है या चुनाव की समस्या। तो यह हम कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या जो है ये चयन की समस्या या चुनाव की समस्या है। उदाहरण से हम समझ गए, एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास जो 1 एकड़ जमीन है। एक किसान है उसके पास 1 एकड़ जमीन है, लेकिन उसे जो है मान लीजिए वह उस पर फसल उगाना चाहता है। तो फसल में भी साधन तो सीमित है, जमीन तो उसके पास सीमित है, लेकिन मान लीजिए उसके पास ऑप्शन है गेहूं लगाने का, गन्ना लगाने का, मक्का लगाने का। और ये शर्त है कि इस एकड़ जमीन में जो है हम जो अधिक लाभ यदि कमाना चाहते हैं, यदि हम अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें कोई एक ही फसल यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी जो है हमें अधिक लाभ होगा। तो यहाँ पर जो किसान को जो समस्या आती है वो चयन करे किस चीज का, गेहूं लगाए या गन्ना लगाए या मक्का लगाए, कौन सी ऐसी चीज लगाए, जो कौन सी ऐसी फसल लगाए इस एक एकड़ जमीन में, तो उसे जो है सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ जो है उन्हें चयन की समस्या उत्पन्न होगी कि वह गन्ना गेहूं लगाए या गन्ना का फसल उपजाए या मक्का का फसल उपजाए। तो इसी जो चुनाव की जो समस्या उत्पन्न होती है इन्हें ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं, इन्हें ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। या अब हम इसे अगर परिभाषित करते हैं, आर्थिक समस्या को यदि हम लोग अब परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं सीमित साधन से असीमित जो है आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, चयन की जो समस्या उत्पन्न होती है, उसे ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। सीमित साधन से जो है हम लोग जो सीमित साधन से आवश्यकता जो है सीमित साधन से असीमित आवश्यकता, सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो है चयन की जो समस्या उत्पन्न होती है, चुनाव की जो समस्या उत्पन्न होती है, उसे ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं, उसे ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। या हम दूसरी छोटी परिभाषा अगर कहें, एक वाक्य का परिभाषा कहें तो हम कह सकते हैं चुनाव की जो समस्या आर्थिक क्रिया में जो है चुनाव की समस्या जो है आर्थिक समस्या कहलाती है। आर्थिक क्रिया में जो है चुनाव की समस्या जो है आर्थिक समस्या कहलाती है। तो अब हम लोग समझ गए कि आर्थिक समस्या क्या है। हमें जो है जो हमारा जो साधन है वो सीमित होता है, लेकिन जो है हमारा जो आवश्यकता है वो कभी खत्म नहीं होता, वो असीमित होता है। हम तो लेकिन साधन तो सीमित होता है, तो हमें जो है कोई कुछ उस सीमित साधन से कुछ आवश्यकता को हम लोग संतुष्ट करते हैं, पूरी आवश्यकता तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो उन सीमित साधन से जो हमको चयन करना पड़ता है या चयन करने की समस्या उत्पन्न होती है कि हम उस सीमित साधन से कौन कौन सी आवश्यकता को संतुष्टि करें और कौन सी आवश्यकता को संतुष्टि नहीं करें, उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें। तो ये जो चयन करने की समस्या उत्पन्न होती है, इन्हीं चयन करने की समस्या को जो है आर्थिक समस्या कहते हैं। सीमित साधन से जो असीमित आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो है जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, उसे ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। या कह सकते हैं आर्थिक क्रिया में जो चुनाव की समस्या या चयन की समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। तो आज हम लोगों ने जाना कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं या आर्थिक समस्या की परिभाषा क्या हो सकती है। ऐसे तो आर्थिक समस्या या बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे टॉपिक हैं, हर टॉपिक पर जो हर शास्त्री ने जो है अलग अलग अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हमें अपनी समझ के अनुसार अपनी परिभाषा लिखनी है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो ये जो है हमने अपनी समझ से जो है ये परिभाषा बताई। तो अब जो है हम लोग जो बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं कि आर्थिक समस्या क्या है या आर्थिक समस्या की परिभाषा क्या है। तो आज भर के लिए इतना ही है। हम जो अगले वीडियो में जानेंगे कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है या आर्थिक समस्या के क्या कारण है।